नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ केनाल भाटी। साथियों, आपको बता दूं, एक बहुत ही दुखद घटना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुई है। और ये घटना आपको बता दें रविवार को हुई है, जिसमें एक पति काफ़ी समय से अपनी पत्नी से दूर यहाँ फरीदाबाद में रहकर कमा रहा था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन इतने समय बाद जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था और उससे फ़ोन पर बात कर रहा था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तुम्हें कल सुबह 8:30 बजे तक मिल जाऊँगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी कॉल भी हो सकती है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलना तो दूर कभी बात भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, यही घटना रविवार को बल्लभगढ़ में होती है। और वो क्यों होती है, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कई सारे लोग अभी भी देख पा रहे होंगे, ये जितने भी लोग हैं जो पटरियाँ पार कर रहे हैं, जबकि सभी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज आरओबीज बनाए हुए हैं, सभी पर जो है वो ये सुविधा दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ थोड़ा सा समय बचाने के लिए लोग जो है वो पटरी से ही आते जाते हैं, पटरियों पे से ही चलकर पार करते। और ऐसे में अचानक से कई बार रेल आती है और इस वजह से कई बार लोगों की दुखद मौतें भी हुई हैं। कई बार हमने आपको अपडेट किया है। यही हाल रोशन के साथ भी हुआ। आपको बता दें, रविवार को करीब रात को 10:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी अन्नू, जिसका नाम है, उससे बात कर रहा था और फ़ोन पर कह रहा था और इसी तरीके से पटरी को पार कर रहा था जिस तरीके से लोग कर रहे हैं पटरी पे से ही, कि मैं कल सुबह 8:30 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं और तुम दोनों जो है वो फरीदाबाद आ जाएंगे। आपको बता दें, पत्नी कोलकाता में रहती थी और वो यहाँ पर परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाता था। ये देख सकते जिस प्रकार से ये लोग पटरी पर से पार कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी फ़ोन पर बात करता हुआ पटरी पार कर रहा था। और अचानक से ट्रेन आ जाती है जिसकी चपेट में वो आता है और उसके बाद उसकी दुखद मौत हो जाती है। देखिए कितने सारे लोग हैं जो अभी भी पटरियों पे से पटरियां पार कर रहे हैं नीचे पैदल उतर के, जबकि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसी वजह से कई बार जो है हादसे होते हैं और कई बार लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि रोशन की उम्र 28 साल है और वो रविवार को अपनी पत्नी को लेने के लिए कोलकाता जा रहा था। रोशन की 3 बेटियां भी हैं। जब वो रोशन वहाँ नहीं पहुँचता है तो उसके घर वाले जब उसे ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते जब बीके मोर्चरी पहुँचते हैं और वहाँ पर जब शिनाख्त की जाती है तो वह एक टैटू से, जो कि उसके हाथ पर बना हुआ था, उसी हाथ पर वो टैटू पहचाना गया उसकी पत्नी द्वारा कि हाँ ये रोशन ही है। और उसके बाद उसकी पत्नी की रो रो कर बुरी हालत हो जाती है। आज सुबह उसके घर वाले यहाँ पहुँचे थे और बॉडी को बीके मोर्चरी से लेकर वो वापस गए हैं। 2017 में रोशन की शादी हुई थी और 3 बेटियां हैं। आप सोचिए कि महज एक फ़ोन पर बात करने के कारण और छोटी सी लापरवाही, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग जा रहे हैं जो फ़ोन पर बात करते हुए आराम से पटरियों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो पार्क में मज़े कर रहे हों। लेकिन यही हालात कई बार इतने घातक साबित हो जाते हैं कि लोगों की जान पर बनाती है। अब ये सोचिए, लोग पटरियों पे से जो है वो पार कर रहे हैं, अचानक से ट्रेन आ जाती है या अचानक से जो है लोग रेलगाड़ी आ जाती है तो इनके साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार जो है इसको सूचित करती है लोगों को, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं होते। लोग मानते ही नहीं हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचिए कि जिस परिवार को रोशन खुद अकेला चला रहा था, 3 बेटियां हैं उसकी, अब उसके पीछे उसे कौन चलाएगा। 2017 में महज शादी हुई थी, 28 साल की उम्र थी और सोचे जैसे वो ट्रेन आ रही है अब सामने से, हालांकि उसकी स्पीड बहुत धीमी, लेकिन अचानक से जब स्पीड तेज होगी तो आप सोचिए ये लोग जो पटरियों पे से जा रहे हैं और फ़ोन में मस्ती से वीडियोस देखते हुए बात करते हुए चल रहे हैं, अचानक से जो ट्रेन है उसकी चपेट में आने से कई बार जो है लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है, ना ही लोग समझते हैं। सामने देखिए जितने भी मोस्टली लोग आ रहे हैं सभी फ़ोन में लगते हुए आ रहे हैं और इसी वजह से रोशन ने अपनी जान गंवाई। और जो अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था उसे ये नहीं पता था कि वो पहुंच ही नहीं पाएगा और जो कॉल पे बात कर रहा है वो भी उसकी आखिरी बात हो जाएगी। आप सोचिए कितना ज़्यादा दुखद ये मामला है और लगातार जो है ऐसे मामले फरीदाबाद में सामने आते रहते हैं कि छोटी सी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आप कभी भी इन पटरियों पे से ये पैदल चलकर रोड पार ना करें।
सरकार ने आपके लिए ROVs बनाए हैं, फुट ओवर ब्रिज बनाए, वहीं से पार करें और सीधे रास्ते से जाएं। थोड़े से शॉर्टकट के चलते आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें, वरना जो हाल रोशन के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये दुर्घटनाएं फरीदाबाद में लगातार होती रहती हैं। तो ऐसी जो भी अपडेट रहेंगी वो आपके साथ ज़रूर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।